आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शुजा हैदर साहब, तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम, पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं। इनसे ओवरऑल बात करेंगे कोरोना वायरस कोविड-19 के हवाले से पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में लोगों का जो बिहेवियर है उनको कितना रिस्पॉन्सिबल दिखाई देता है, और तमाम तर इस सिचुएशन के ऊपर ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में लोग कैसे अपनी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बढ़ा सकते हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। डॉक्टर इब्राहिम, ये ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में, किसी एक सूबे की बात नहीं करूंगी, पूरे पाकिस्तान की बात करूंगी, क्या आपको लोगों का इसमें एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबल दिखाई दिया? देखें, एक तो मैं आवाम को बहुत सारे चैनल्स पे जाके ये बार बार आप लोग एंकर्स, सोशल मीडिया, डॉक्टर्स हर जगह समझा रहे हैं कि प्लीज़ आप खुद हर जगह गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है, लॉकडाउन करने की कोशिश कर रही है, मस्जिदों में लोगों को मना कर रही है जाने से, यानी इंस्टीट्यूट बंद कर दिए, होटल्स बंद कर दिए, पब्लिक प्लेसेस बंद कर दिए, लेकिन स्टिल द आवाम इज़ नॉट लिस्टिंग टू अस या ऑल ऑफ यू या गवर्नमेंट को भी, यानी दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द वॉर, यानी इट्स एन इन्फेक्शन, ऐसा इनविजिबल इन्फेक्शन है और अगेंस्ट वॉर है। इट्स जस्ट लाइक ए वॉर, जस्ट लाइक कि स्पेनिश फ्लू जिस तरह हुआ था 1918 में, इसी तरह ये भी इसी तरह का इन्फेक्शन है, जिसमें अगर हम लोगों ने अपनी बात खुद सुन के अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, लॉकडाउन अपने आप को घर पे नहीं दिया, तो ये इन्फेक्शन आगे जाके विद इन 2 वीक्स आई डोंट थिंक सो कि ये आप इसको कंट्रोल भी कर सकेंगे। मैं आपको बताऊं कि 15 डेज बैक तो क्वारंटाइन एरिया जो है एक्सपो में, उसमें शायद मुश्किल से एक पेशेंट था। नाउ दिस क्वारंटाइन एरिया इज फुल, इवन दो के आगा खान इंडस आर फुल, प्लस साथ में आगा खान इज बिल्डिंग अ न्यू 500 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाना जा रहे हैं, उनको आइसोलेट करें उनकी पुरानी जो जगह थी, लेकिन स्टिल आई डोंट थिंक सो कि कल से इन्होंने पब्लिक के लिए इन्होंने कोविड के टेस्ट शुरू कर दिए दोबारा। डॉक्टर इब्राहिम, द क्वेश्चन इज कि जब इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया, पूरे पाकिस्तान में हुआ, तब भी लोगों ने फॉलो नहीं किया, लेकिन अब हम मजीद लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते और पार्शियल लॉकडाउन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, और हो सकता है इसको जल्दी से हटा भी दिया जाए, लिफ्ट कर दिया जाए। तो जब लोगों ने तब कोऑपरेट नहीं किया और केसेस फ्रीक्वेंटली बढ़ते गए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या जब ये कंप्लीटली इसको लिफ्ट अप कर दिया जाएगा इस लॉकडाउन को, क्या केसेस मजीद बढ़ेंगे अगर लोगों ने इसी तरह नॉनसेंस एटीट्यूड का मुजाहिरा किया? 300 के केसेस ऊपर चले जाएंगे, यानी मतलब एक आदमी में अगर इन्फेक्शन होगा तो 300 मल्टीप्लाई आप करते जाएं, इस हिसाब से जो केसेस बढ़ते जाएंगे। और इसमें वी डोंट नो कि ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर किस्म के इन्फेक्शन आएंगे या सिर्फ माइल्ड होंगे या मॉडरेट होंगे, कौन सी एज ग्रुप इसमें अफेक्टेड होगा, या कि 10 साल से छोटे बच्चे या 50 साल से ऊपर लोग इन्फेक्टेड होंगे, वी डोंट नो, क्योंकि स्टिल वी आर सर्चिंग ऑन द ट्रीटमेंट्स और इस पर कि हम क्या ट्रीट करेंगे और क्या होगा, वी डोंट नो। लेकिन अगर लोग खुद से अगर समझ लें कि हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है तो दैट वुड बी बेटर फॉर देयर हेल्थ। ठीक है, इस पर बात करेंगे कि आखिर लोगों में क्या आपको कमी इस वक्त दिखाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं पे नामो निशान ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बैंक्स में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बार बार उन्होंने सर्कल्स बना दिए हैं, वो बता रहे हैं कि आप दूर रहें, लेकिन लोग फिर भी उसको फॉलो नहीं कर रहे। ये वैसे बेसिक एथिक्स के भी खिलाफ है, आप इतना ज़्यादा करीब किसी के जाके खड़े हो जाएं, ये तो वैसी बदतमीजी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बार बार इन्फॉर्म और एजुकेट करने के बावजूद लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। हमें भी दुख होता है इस तरह हार्श अल्फाज इस्तेमाल करके, फिर लोग नाराज़ भी होते हैं हमसे। लेकिन इस पर मजीद बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद Inside the News। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में लोगों का जो इस पे रवैया है कोविड-19 के हवाले से, कितना जो है इस पे वो सीरियस रहे, क्या उन्होंने एहतियाती तदाबीर को जो है मद्देनज़र रखा, सोशल डिस्टेंसिंग को उन्होंने समझा। अनफॉर्चुनेटली सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं रहा हमारी आवाम की जानिब से। जितने भी मेजर्स हुकूमत ने लिए, वफाक या फिर सूबाई लेवल के ऊपर, वो इसीलिए जो है उसके लिए हम कहें तो वो ज़ाया हुए तो ये गलत ना होगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया अब्दुल रहमान साहब ने, वाइस चेयरमैन आबाद हैं, उनसे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। ओवरऑल जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सर, मैं आपकी जानिब आऊँगी, यहाँ पे सर ऐड कर दीजिए इसमें कि लोगों का तो ये रवैया हमने ओवरऑल थ्रू आउट नहीं देखा। बहुत ही कम शहर हैं जहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉपरली लॉकडाउन को फॉलो किया गया और लोगों ने एहतियाती तदाबीर को भी जो है मद्देनज़र रखा। लेकिन अब आप लोगों को क्या तजवीज़ देंगे कि किस तरह जो है इस ओवरऑल सिचुएशन में अपने आप को सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का अपना ख्याल रखें? लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स 1 महीने पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। स्टे अवे फॉर अ मीटर, आपको ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने हैं, हैंड वॉश करने हैं जो 20 सेकंड्स के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप घर पे हैं, आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो टेक अ गुड स्टीम, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, अगर आप घर पे आ रहे हैं तब भी स्टीम लें।
घर से बाहर निकल रहे हैं तब भी स्टीम लें, घर आने के बाद एक कलौंजी का पानी ज़रूर पिएं, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें, लेमन वाटर पिएं, नीम गर्म पानी पिएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इम्यूनिटी को बिल्टअप करें, विटामिन लें कि आपकी जो इम्यूनिटी जितनी बूस्टअप होगी तो आपको ये इन्फेक्शन लगने के चांसेस सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्टे होम, सेफ होम। तो आपको सबसे हम लोग बाहर हैं, आप लोग के लिए डॉक्टर्स भी काम करें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी बाहर डिप्लॉयड हैं, हम भी आपको खबर पहुंचा रहे हैं और आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। डॉक्टर इब्राहिम साहब, ये जो वॉक थ्रू गेट्स हैं इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया ग्लोबली लोगों ने। ये टर्की का हमने देखा सबसे पहले, पाकिस्तान में कि टर्की में किस तरह इसको ऑपरेट किया जा रहा है, फिर इंटरनेशनली बाकी ममालिक को भी हमने वैसे देखा। हाउ डू यू सी दिस? देखें, पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि WHO को प्रोटोकॉल्स को एवरीबडी हैज़ टू फॉलो। उसकी रिसर्च के आगे कोई रिसर्च नहीं है। ये चीज़ अप्लाई की गई थी, लेकिन कहीं कहीं कंट्रोवर्सीज भी हैं, उस पर मैं आऊंगी। कंट्रोवर्सीज है, लेकिन स्टिल आपको बताऊं कि WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस आती हैं उसको हमें डॉक्टर्स को फॉलो करना जरूरी है। मैं आपको 3 बातें कहूँगा। एक इसकी, पहले तो वॉकवे थ्रूज की, जो वॉकवे गेट्स बना रहे हैं, पहले तो ये है कि ये अगर हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं कि सर ने बात की और आप भी बात कर रही हैं, इस पे हम लाखों रुपए अभी दे रहे हैं, प्लस साथ में लाखों रुपए हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे, उसकी डिटर्जेंट्स पे, उसकी मशीन पे, उसकी मेंटेनेंस पे, और लोग जो उससे बीमार होंगे। सबसे पहली बात तो क्योंकि फिर वही अवेयरनेस की बात आ जाती है ना, किसी को ये नहीं पता कि पहले तो आपको बताऊंगा WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से 30 सेकंड्स लगेंगे उसको इंटीग्रेट करने में, इस वायरस को। आप सेकंड्स में चले जाएंगे उधर, आपको नहीं पता कि वो जो उसमें डिटर्जेंट यूज किया गया क्लोरीन है या ब्लीच है या जो केमिकल कंपाउंड है, ऑफ कोर्स वो आपकी आंख पे अफेक्ट करेगा, बालों पे करेगा, स्किन पे करेगा, किसी को अस्थमा है, एलर्जीज है, COPD है, उसको अफेक्ट करेगा। तो पता चले कि हम एक चीज को ना, ऐसी चीज जिससे कोई चीज फायदा है नहीं, और उसको हम यूज कर रहे हैं, और पता चले कि आपको दूसरी बीमारियां लग गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि ये चीज इट्स नॉट वर्थवाइल, यानी आपको ये चीज को प्रमोट नहीं करना है। और मैं कितने लोगों को अभी तक कह चुका हूँ, ये इस पे इन्वेस्टमेंट करना इज यूजलेस। ठीक है। दूसरी मैं आपको एक बात कहूँ कि आप कह रही हैं एज ए डॉक्टर आई एम सीइंग लॉट ऑफ केसेस डे बाय डे इंक्रीजिंग। But what about the cases never went into decline when we were following? Apparently, we were following strict lockdown. Increasing. It's increasing. आप अगर कल का रेशियो देखें, परसों का रेशियो देखें, डे 1 से जोड़ देखिए, डे 1 पे तो देखिए इन्फेक्शन जब फैलता है, नीचे कहाँ देखिए इन्फेक्शन 4 लोगों में, आप बताऊं 4 लोगों से ABCD को आप काउंट करें तो ABCD ले, अब वो जो A और B अगर इन्फेक्टेड थे तो C को किया, अब वो D मतलब घर में जो लोग हैं उनको भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इंक्रीजिंग डे बाय डे। आपको बात बताऊं एक चीज कि एक तो ये फर्स्ट इनविजिबल वेपन है जिसको हम क्या ट्रीट करेंगे वी डोंट नो, क्या इसको अटैक करेगा हमें नहीं पता। दूसरा, अवाम को ये समझना चाहिए कि अगर फर्ज करें कि कोई इंसान, अपने घर का इंसान अगर कोई इंटेंसिव केयर में है इस बीमारी के साथ या उस क्वारंटाइन एरिया में है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको, अगर उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद आप उसको नहला नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको दफना नहीं सकते। ये बेहतर है या आप अपने आप दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको उस वक्त एहसास होगा जब किसी का रिश्तेदार उस वक्त इंटेंसिव केयर में उस वेंटिलेटर पे है जिस पे मैं जा नहीं सकता हूँ। तो ये कितना डेंजरस चीज है, यानी आप इस बात को समझें कि इट्स नॉट ए इजी टास्क कि आप कोई भी चीज खोल दें। लॉकडाउन सिचुएशन नहीं है, ये खुद एहसास अंदर की है कि मेरा अगर कोई भी रिश्तेदार अंदर जाएगा। तो सर अपेरेंटली मुझे आपकी गुफ्तगू से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिकली वो एक एजेंडा है इस वक्त, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन ही मजीद स्ट्रिक्ट रखा जाए, तो आप अभी भी लॉकडाउन के फेवर में? बिल्कुल 100%। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, एज अ डॉक्टर, एज एन इंटेंसिविस्ट, आई एम सीइंग एंड आई एम रीडिंग द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। यू आर सेइंग दैट वी शुड गो ऑन फॉर फर्दर लॉकडाउन, राइट? लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव देख लें, अगर हम जहां पे लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, ना ही घरों में बैठ रहे हैं, बिला जरूरत घर से निकल रहे हैं और पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वैसे ही लोकल ट्रांसमिशन हो रही है वायरस की, फिर तो किसी यूज की नहीं है हमारे लिए। फिर हम क्या करें? फिर तो इकोनॉमी हमारी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आपने अगर बाहर के मुल्कों की न्यूज़ सुनी होंगी, पड़ोसी जितने भी मुल्क है आप देखें वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पे कर्फ्यू है। नोबडी कैन गो आउटसाइड देयर हाउस, इवन दो के सर को भी पता है, इनको भी पता, आपको भी पता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर नोइंग इट कि नोबडी कैन गो
आउटसाइड द हाउस। वी वेस्टेड मोर देन अ मंथ। अब उसके बाद लोगों के क्वेश्चन, जैसे कि अगर वो कह रहे हैं कि अपेरेंटली मान भी लेते हैं, जिस तरह सर भी कह रहे हैं कि राशन पहुंचा दिया सबको, तो अब वो 1 किलो चीनी या 1 किलो आटा कितने दिन तक चलेगा? नंबर 1। नंबर 2, सबको नहीं मिल रहा। क्वेश्चन कर रहे सफेद पोश लोग तो अभी भी शर्मा रहे हैं। एंड नंबर 3, पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग विद गवर्नमेंट, दे आर नॉट लिसनिंग टू मीडिया। फिर हम क्या करें? इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट करेगा? अगर हम भी उस एरा में चले गए जो एक वर्ल्ड ग्रेट एक एरा था ग्रेट डिप्रेशन का, कितने ममालिक ने सर्वाइव किया उस ग्रेट डिप्रेशन से? क्या हम दूसरे ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जाएंगे? आपको बताऊं, नहीं, आप सर ने जिस तरह कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, वो तो इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिविजुअल। देखिए, गवर्नमेंट हो सकता है कई दफा गवर्नमेंट हेल्प करती है, और सालों साल से बैक थ्रू आप चले जाएं, पास्ट हिस्ट्री से 65 साल से आप पीछे चले जाएं, तो गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प टू आवर सोसाइटी। हमारे मुल्क में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट एक ही है कि एक एनजीओज बनती हैं, जो कुछ एनजीओज बहुत अच्छा काम करती है, कुछ एनजीओज 50% करती है, कुछ एनजीओज पैसे खा लेती हैं। तो बेहतर यह है कि देखें, हम लोग पहुंचा रहे हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनको मैंने अपने कुछ फैमिली के लिए 100 लोग 200 लोगों को फोन किया, और दे आर हेल्पिंग। डॉक्टर साहब, माय क्वेश्चन इज स्टिल अनएड्रेस्ड। जब जहां पे लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, और वो खुश हो रहे हैं ये लॉकडाउन को, उसके अगेंस्ट जाके लॉ को वायलेट कर रहे हैं, तो फिर इस सिनेरियो के अंदर हम तो सिर्फ लूज कर रहे हैं, वी आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें एजुकेशन हम दे रहे हैं, आप और मैं दे रहे हैं, लेकिन वो लोग सुनना नहीं चाहते। ऑफ कोर्स, लेकिन उनको सुनना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं सुनेंगे तो कल का लॉस, आपको मैंने बता दिया, इंटेंसिव केयर में है पेशेंट, और आप उसको ना देख सकते हैं, ना उसको दफना सकते हैं, ना उसको देखने के लिए आपको कोई मौका मिलेगा।